नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। 23 दिसंबर 2015 को जब पुलिस दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में एक कुख्यात गैंगस्टर को लेकर जा रही थी तो 4 हमलावरों ने कोर्ट रूम में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग होते ही कोर्ट में हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। वकील, पुलिस, वहां मौजूद सभी लोग नीचे लेट गए थे। जिस शख्स पर हमला किया गया था वो है इरफान उर्फ छेनू पहलवान। बताया जाता है जब 2 पुलिस ऑफिसर्स उसको अंदर ला रहे थे तो छेनू की बाजू में गोली लग गई थी। वहीं उसको लेकर आ रहे हेड कांस्टेबल राम कुमार को छाती में गोली लग जाती है। जब वो 4 हमलावर भागने की कोशिश करते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स ने उनको हथियारों समेत पकड़ लिया। छेनू को हॉस्पिटल ले जाया गया, वो तो बच गया लेकिन कांस्टेबल राम कुमार को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने जब हमले की तफ्तीश की तो पता चला कि हमले की प्लानिंग जेल में बैठकर की गई थी। ये प्लानिंग उसके दुश्मन अब्दुल नासिर ने तिहाड़ जेल में बैठकर की थी। नासिर ने दक्षिण दिल्ली के गैंगस्टर से हाथ मिला लिया था। उसने अपने लोगों को छेनू को रास्ते से हटाने का ऑर्डर दे दिया। आखिर कौन है छेनू पहलवान? चलो आपको विस्तार से बताते हैं। छेनू पहलवान उर्फ इरफान पूर्वी दिल्ली की तंग गलियों वाले सीलमपुर इलाके में पला बड़ा। वो बचपन से हेल्दी था। बचपन में ही वो लड़ाई झगड़े में उतर गया था। अपने लोकल एरिया के अखाड़े में उसने कुश्ती सीखी। उसमें ताकत बहुत थी। इसको देखते हुए उसके साथी उसको छेनू पहलवान बुलाने लगे। उसकी दोस्ती कई लड़कों के साथ थी, वो भी लड़ाई झगड़ों में आगे थे। छेनू ने यहाँ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पैसों के चलते छोटी मोटी उगाही और मारपीट करनी शुरू कर दी। ये वो दौर था जब सीलमपुर अपराध और गैर कानूनी धंधों का अड्डा बनते जा रहा था। इलाके में जुए सट्टे का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। हाजी मतीन धंधों का लीडर था। उसकी सपोर्ट से कई यंगस्टर्स इस धंधे में उतर रखे थे। जब मतीन ने छेनू की ताकत और उसकी दलेरी को देखा तो उसने उसको अपने साथ मिला लिया। अब छेनू ने मतीन के लिए सट्टेबाजी का पैसा वसूलने, जमीनों पर कब्जा और लोगों को धमकाने का काम करने लग जाता है। वहीं पड़ोस के जाफराबाद इलाके में एक शख्स की तूती बोल रही थी। वो था अब्दुल नासिर। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने क्राइम से जुड़े कामों की शुरुआत गैर कानूनी हथियारों की तस्करी से की थी। धीरे धीरे उसने पूर्वी दिल्ली में दखल देना शुरू कर दिया। नासिर का छोटा भाई नदीर और उसका एक खास साथी हाशिम बाबा नासिर के साथ जुड़ रखे थे। वहीं दूसरी तरफ छेनू पहलवान अपने दोस्त और अपने गुरु आखिल उर्फ आखिल मामा के साथ था। वो इनके साथ मिलकर मतीन के धंधे में मदद कर रहा था। शुरू में छेनू और नासिर अलग अलग थे। एक सट्टे और जुए से जुड़ रखा था तो वहीं दूसरा हथियारों की सप्लाई और लूटपाट से जुड़ रखा था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। 2010 तक पूर्वी दिल्ली के इस यमुना पार एरिया में छेनू आखिल गैंग और नासिर हासिम गैंग के बीच में टकरावबाजी शुरू हो जाती है। दोनों इलीगल धंधों पर अपना अपना कब्जा करना चाहते थे। वो क्रिकेट मैच की सट्टेबाजी, स्मगलिंग, उगाही के धंधों पर अपना अपना कब्जा चाहते थे। उन्होंने एक दूसरे के गैंग के लोगों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। यहाँ से दोनों में दुश्मनी बढ़ते जाने लगी। दोनों को एक दूसरे से बड़ा बनना था। 2011 में नासिर के खास मित्र आतिफ सैफी ने वो कांड कर दिया जिसके बाद असली वॉर की शुरुआत हुई। आतिफ को हाजी मतीन की बेटी से प्यार हो जाता है। दोनों घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भाग जाते हैं। इलाके में ये खबर फैल जाती है। मतीन बेटी के भाग जाने पर पूरा गुस्से में था। कहते हैं मतीन ने आखिल मामा से इस बेइज्जती का बदला लेने को कहा। जल्द वो समय भी आ गया जब जाफराबाद की एक गली में दिन दहाड़े आतिफ को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिल मामा के लोगों ने उसको गोलियां मारकर उसका कत्ल कर दिया। अब ये सीधे सीधे नासिर पर हमला था। अपने जिगरी दोस्त की मौत का बदला उसको लेना था। उसने सोच लिया अब वो मतीन और आखिल से आतिफ की मौत का बदला लेगा। कुछ महीनों बाद 2012 के शुरुआत में हाजी मतीन को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है।
इसके पीछे अब्दुल नासिर का हाथ बताया गया। मतीन की मौत से पूर्वी दिल्ली के आपराधिक सिंडिकेट में बवाल मच जाता है। हाजी मतीन के मारे जाने के बाद अब उसके निशाने पर थे आखिल मामा और छेनू पहलवान के लोग। उसी साल एक रात आखिल मामा को मारने आए शार्प शूटर घात लगाए बैठे थे। नासिर के शूटरों ने मौका देख आखिल को भी मार दिया। आखिल मामा छेनू के लिए बड़े भाई की तरह था। आखिल के जाने के बाद सीलमपुर गैंग की कमान छेनू के हाथ में आ जाती है। आखिल की लाश को कंधा देते हुए छेनू के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। छेनू ने आखिल की कब्र के सामने खड़े होकर कसम खाई कि वो आखिल की मौत का बदला जरूर लेगा। दोनों गैंग में 8 साल तक खूनी जंग चलती रही। दोनों एक दूसरे के लोगों को मार रहे थे। सीलमपुर, जाफराबाद, भजनपुर और ब्रह्मपुरी जैसे इलाकों में आए दिन गोलियां चलने लगी थी। वहां के लोगों के अंदर इससे दहशत बैठ गई थी। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो दोनों गैंग के 20 से भी ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके थे। लोकल बिजनेसमैन और बिल्डर्स से रंगदारी वसूली जाने लगी। जो नहीं देता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। पुलिस उनकी गैंग वॉर से तंग आ गई थी। छेनू पहलवान कई बार जेल गया। जेल से छुटकर फिर से वो कोई ना कोई वारदात कर डालता था। 2015 की कड़कड़डूमा कोर्ट वाली वारदात से शहर दहल उठा था। उस समय छेनू और नासिर दोनों जेल में थे, मगर उनको सलाखें ज्यादा देर तक कैद नहीं रख पाई। नासिर ने जेल में रहकर छेनू को मरवाने का प्लान बना लिया था। वो प्लान पूरा तो नहीं हो सका, मगर उसमें एक बेगुनाह पुलिस वाला मारा गया। इसके बाद पुलिस ने छेनू और नासिर दोनों पर सख्ती बढ़ा दी। 2015 में छेनू के खिलाफ मकोका MCO का कानून लगा दिया गया। उसको तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। नासिर पहले से ही हत्याओं के केस में अंदर था। दोनों जेल के अलग अलग बैरक में थे। दोनों जेल में रहकर अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। उनके फोन पर एक ऑर्डर देने के बाद बाहर गोलियां चल जाती थी। छेनू और नासिर के दोस्त और परिवार के लोग इसमें मारे गए। 2018 की गर्मियों में दोनों तरफ के कुछ बुजुर्ग और कम्युनिटी के लोगों ने पहल की कि दोनों गैंग की सुलह करवाई जाए। रमजान के महीने में जून 2018 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की एक मस्जिद में गुप्त तरीके से एक मीटिंग रखी गई। मस्जिद के अंदर माहौल तनाव भरा लगने लगा। दोनों गिरोह के परिवार के लोग, मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग और मौलाना इकट्ठा हुए। नासिर को उस समय मेडिकल ग्राउंड के चलते जमानत मिल रखी थी। वहीं छेनू जेल में था। छेनू ने अपने 2 भरोसेमंद चचेरे भाइयों को अपनी तरफ से भेजा। मस्जिद के अंदर कुरान की कसम खाकर दुश्मनी खत्म करने का समझौता हुआ। काफी गर्मा गर्मी के बाद आखिर में दोनों दुश्मनी खत्म करने के लिए मान गए। उन्होंने अपनी सीमाओं में रहकर अपने अपने इलाके में काम करना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के धंधे में दखल न देने का फैसला कर लिया। वहां यह भी तय किया गया कि पिछले मामलों में एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं दी जाएगी, ताकि पुरानी दुश्मनी को आगे ना बढ़ाया जाए। ये एक बड़ा कदम था। पूर्वी दिल्ली में अब शांति छा गई थी, लेकिन वो सन्नाटा तूफान आने से पहले का था। नासिर मानो दुश्मनी छोड़ शांति भरी जिंदगी जीना चाहता था। वह अपनी बीमारी और परिवार में उलझा पड़ा था। वहीं उसके सबसे खास आदमी हाशिम बाबा ने नासिर के खिलाफ बगावत कर दी। नासिर का राइट हैंड कहे जाने वाले हाशिम बाबा समझौते से खुश नहीं था। उसको लगा नासिर ने छेनू के आगे घुटने टेक कर बहुत बड़ी गलती की है। कुछ महीनों के बाद हाशिम बाबा ने नासिर से दूरियां बना ली। उसने अपनी अलग गैंग बना ली। अब पूर्वी दिल्ली में फिर से वही चीजें होने लगी। नासिर एक तरफ से मैदान से हट गया था। हाशिम बाबा ने छेनू के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 2018 के बाद फिर से गोलियां चलने लगी, लाशें गिरने लगी। दोनों तरफ से दर्जनों लोग मारे गए। 2020 में दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद हाशिम बाबा गिरफ्तार हो गया। हाशिम बाबा के अरेस्ट होने के बाद उसके लोग नहीं थमे। छेनू पहलवान अपने लोगों को फिर से मजबूत करने लग जाता है। उसके लिए अब परिवार के लोग ही सबसे बड़ा सहारा थे। उसने अपने भाई भतीजों और पुराने अपने वफादार दोस्तों को मैदान में उतार दिया था। छेनू का नेटवर्क सिर्फ सीलमपुर, जाफराबाद तक ही सीमित नहीं था। जेल में रहकर उसके संबंध दूसरे स्टेट के गैंगस्टर्स से बन गए थे। पंजाब की खतरनाक बंबीहा गैंग के लिए वो दिल्ली में शरण और हथियार सप्लाई करने लगा। वहीं हरियाणा के गैंगस्टर कौशल चौधरी और भूपी राणा से उसके लिंक बन गए थे। चांदनी चौक, करोल बाग जैसे इलाकों में छेनू के लोग बिजनेसमैनों से पैसों से भरे बैग को
लूटने लगे। उन्होंने कैश वैन पर भी धावा बोल दिया था। ऐसे कई मामले छेनू गैंग के खिलाफ जुड़ रहे थे। मई 2023 में छेनू के शूटरों ने सिविल लाइन एरिया में दिन दहाड़े एक कारोबारी को गोली मारकर उससे 20 लाख रुपए लूट लिए। इसी दौरान गैंगस्टर और आतंकियों के गठजोड़ पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसी वारदातों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अंडरवर्ल्ड की नकेल कसनी शुरू कर दी। छेनू पहलवान भी अब उनके निशाने पर था। 17 मई 2023 को NIA ने कई स्टेट्स में एक साथ छापे मारे, जिनमें दिल्ली में छेनू के घर पर भी दबिश हुई। उसके घर सहित 3 संपत्तियों को एजेंसी ने जब्त कर लिया। उस पर अब UAPA जैसे सख्त आतंकवाद विरोधी कानून के तहत भी केस दर्ज हुआ। उसका अब जेल से बाहर आना और भी मुश्किल हो गया। उसका लंबे समय से अंदर रहने के बाद बाहर उसकी गैंग कमजोर पड़ने लगी और अंदर ही अंदर फूट पड़ने लगी। अगस्त 2023 में छेनू के खास आदमी जो के 25 साल का था, उसका नाम था रिजवान उर्फ छोटा रिजवान, जो छेनू के छोटे भाई जैसा था। जाफराबाद के चौहान बांगर मोहल्ले में एक रात रिजवान को गोली मारकर ढेर कर दिया गया। पहले शक हुआ कि यह काम हाशिम बाबा गैंग ने किया है। उसमें हाशिम के शूटर अनंस का नाम आया, मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि रिजवान का कत्ल छेनू के ही खास आदमी शब्बू ने करवाया था। शब्बू छेनू का बचपन का दोस्त था। वो खुद जेल में बंद था। ये जानकर छेनू को बड़ा झटका लगा। बताया जाता है कि शब्बू की गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर रिजवान के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। शब्बू ये देख गुस्से में आ गया था। शब्बू ने चोरी छिपे आशिम बाबा के शार्प शूटर अनंस को मैसेज भिजवाया और रिजवान को रास्ते से हटाने की सुपारी दे दी। 13 अगस्त की उस रात रिजवान अपने दोस्त के साथ गली में खड़ा चाय पी रहा था, तो तभी 2 मोटरसाइकिल पर हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। करीब 19 से 20 राउंड फायर हुए, जिनमें 15 गोलियां रिजवान को लगी थी। रिजवान मारा गया। अखबार में खबर छपी के छेनू गैंग के मेंबर की हत्या का शक हाशिम बाबा गैंग पर। क्राइम ब्रांच की जांच पड़ताल से सारे तार जुड़ते चले गए। पुलिस ने वारदात में शामिल मेहरान और सोहेल को धर दबोचा। उनसे पता चला उन्हें सुपारी अनंस के जरिए शब्बू से दिलवाई गई थी। इससे छेनू गैंग टूट गई थी। शब्बू, जिसने कभी छेनू के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी, अब वो उसी के परिवार को मारने में उतर गया था। जांच में ये भी पता चला कि शब्बू ने जेल में रहते रहते हाशिम बाबा गैंग से हाथ मिला लिया था। छेनू पहलवान के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं जब छेनू को इसके बारे में पता चला तो उसने दीवार में घूसा मार मार कर अपने आप को लहूलुहान कर लिया था। वहीं बाहर उसके दुश्मन खुशी मना रहे थे। कुछ महीनों बाद अक्टूबर 2025 को दिल्ली के सीलमपुर मेन रोड पर रात के 10:40 पर एक 22 साल के लड़के मिसबाह अपने साथी के साथ स्कूटर पर बैठा था। वो सड़क के किनारे चाय पी रहा था। मिसबाह कभी छेनू गैंग का हिस्सा हुआ करता था, मगर जब उसको लगा छेनू गैंग कमजोर पड़ रही है तो वो पाला बदलकर हाशिम बाबा की गैंग में शामिल हो जाता है। उसने अपने पुराने गैंग का खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो एक दिन जब वो स्कूटर पर बैठकर चाय पी रहा था तो अचानक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग मिसबाह के पास आते हैं और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। 15 गोलियां उसमें दाग दी गई थी। हमलावर हवा में फायरिंग करके वहां से निकल जाते हैं। मिसबाह वहीं ढेर हो जाता है। बाद में पता चला कि मिसबाह को मारने का ऑर्डर छेनू पहलवान के चचेरे भाई रिजवान काजी ने जेल में बैठकर दिया था। रिजवान काजी पहले बाहर रहकर छेनू की गैंग को संभाल रहा था। कहते हैं कि मिसबाह ने छेनू के एक सट्टेबाज साझेदार से 1 लाख रुपए जबरन छीन लिए थे और वो छेनू के किसी करीबी को मारने की फिराक में था, मगर उससे पहले रिजवान काजी ने ही उस पर धावा बोल दिया। 2 दिन बाद मिसबाह के साथी जो के हाशिम बाबा के लोग थे, उन्होंने पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में छेनू गैंग से जुड़े सट्टेबाज के घर में बाहर गोलियां चलाई। भले वहां कोई नुकसान नहीं हुआ, पर सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से खुली धमकियां देने का सिलसिला चलने लगा। पुलिस एक्टिव हो चुकी थी। जगह जगह छापेमारी चल रही थी ताकि हमलावरों को काबू किया जा सके। छेनू ने अपने जिंदगी का आधे से ज्यादा समय जेल में काट दिया। अभी भी वो जेल में है। उसने दुश्मनी की जंग में दोस्त अपने और गैर सब खो दिए। एक समय उसके इलाके के लोग उससे डरते थे। छेनू के कई खास दोस्त दुश्मनों ने मार दिए
तो कई उसको छोड़ उसकी एंटी गैंग में शामिल हो गए। छेनू मर्डर, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत दर्जनों मुकदमे में आरोपी है। उस पर मकोका, यूएपीए जैसे कानूनी शिकंजे कसे जा चुके हैं। बेशक छेनू की गैंग आज के दौर में कमजोर पड़ गई है, लेकिन आज भी लोग उसका नाम बड़े इज्जत से लेते हैं। कहते हैं कभी कभी वो गरीबों की मदद भी कर दिया करता था। तो दोस्तों, ये थी छेनू पहलवान की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।